दोस्तों, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब गरजते हैं तो पाकिस्तान थर-थर कांपने लगता है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हमने दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी, उसकी हैसियत बता दी। यह डायलॉगबाजी नहीं बल्कि भारत की बदलती हुई सैन्य और सियासी तस्वीर का जीता जागता उदाहरण है और पूरी दुनिया को भारत की ताकत का सीएम योगी एहसास करा रहे, क्योंकि आज का भारत दुश्मनों की सिर्फ निंदा नहीं करता बल्कि करारा जवाब भी देता है, वो भी घर में घुसकर, उसे तोड़कर और दुश्मन की जमीन पर विजयी पताका फहराकर। योगी आदित्यनाथ जैसे निडर और राष्ट्रवादी नेता जब पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क की तुलना अराजक राष्ट्र से करते हैं तो उनके शब्दों में सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का आक्रोश और आत्मविश्वास नजर आता है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आज एक जिंदा लाश की तरह है जो आईएमएफ और चीन के टुकड़ों पर पल रहा है और जिसका भविष्य आतंक की दलदल में धंसा हुआ है, जिसकी सरकारें सेना की गुलाम है और हर नागरिक या तो बेरोजगारी से मर रहा है या भूखमरी से लड़ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे गोरखपुर की धरती से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी और पाकिस्तान का वजूद आज खतरे में कैसे है यह भी आपको बताएंगे। आपको सीएम योगी का एक एक जबरदस्त बयान पाकिस्तान पर सुनाएंगे। खतरे में नापाक मुल्क पाकिस्तान का वजूद, दुश्मन देश पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, पाकिस्तान को सीएम योगी की आखिरी चेतावनी, भारत विरोधियों के खिलाफ प्रचंड फॉर्म में योगी। दोस्तों, सीएम योगी आज जिस पाकिस्तान पर हमलावर हैं, ये वही पाकिस्तान है जो कभी भारत को आंखें दिखाता था और हालात आज ऐसे हैं कि अपने घर में आग लगाए बैठा है और उसे बुझाने की ताकत भी उसके पास नहीं है। सीएम योगी ने इसी को लेकर पंडित चाणक्य का नाम लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। सुनिए। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। सीएम योगी ने बताया कि कैसे भारतवासियों के लिए भारत माता की अहमियत सबसे ऊपर है और जब मां भारती पर कोई आंच आती है तो कोई बेटा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के। दोस्तों, पीएम मोदी की अगुवाई में भारत नया इतिहास लिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि ये उस सोच पर तमाचा है जो भारत को कमजोर समझती थी। लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठता, अब भारत इंतजार नहीं करता, अब भारत सीधे वार करता है और योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, अमित शाह के बाद इस नीति के सबसे प्रबल सेनापति बनकर उभरे हैं।
उनकी साफ चेतावनी कि अराजक राष्ट्र ज्यादा दिन नहीं टिकते, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सीएम योगी का पाक के लिए यह अंतिम शंखनाद है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान को एक विफल, आतंकी और भिखारी मुल्क के तौर पर पहचाने, जबकि भारत को उस शक्ति के रूप में देखा जाए जो आतंक के गढ़ों को मटियामेट करने की जबरदस्त ताकत रखता है और मानवता की रक्षा करने का संकल्प भी। योगी आदित्यनाथ की यह हुंकार सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस नए भारत की आवाज है जो अब किसी को छोड़ता नहीं। और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क के लिए तो अब हर सांस भारी है, क्योंकि भारत की नीति साफ है, स्पष्ट है, सीधी है। या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे या फिर खत्म कर देंगे। गोरखपुर से सीएम योगी ने यह भी बताया कि भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है और वो कैसे समय के मुताबिक अपना तरीका बदलकर दुश्मनों को सबक सिखाती है, और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। एक और सीएम योगी ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की जमकर तारीफ की, तो दूसरी ओर उन्होंने सेना की शौर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति पर भी बड़ा बयान दिया और एक एक भारतीयों को बताया कि वो आज कैसे सुरक्षित है। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है, तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। दोस्तों, सीएम योगी ने इशारों इशारों में भगवान श्री राम का जिक्र कर गोरखपुर की धरती से पाकिस्तान को पाक विहीन करने की चेतावनी दे दी। जी हां, उन्होंने कह दिया कि इस दुनिया में जैसे राक्षस मुक्त हुए थे, वैसे ही आने वाले समय में पाकिस्तान मुक्त हो सकता है। प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था, उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों, वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई वो चुटाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा।
ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा, यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयां सिर्फ मिशन नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो कहती है कि अब बात नहीं, बम फटेंगे, अब चुप्पी नहीं, चढ़ाई होगी, अब आतंकी अगर हमारी जमीन पर एक कदम भी रखेगा तो उसके वजूद नक्शे से मिटा दिए जाएंगे। यह है नया भारत दोस्तों, और इसे आकार दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे नेता, अमित शाह जैसे नेता, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, जो आरती की घंटी भी बजा सकते हैं और रणचंडी का रौद्र रूप भी दिखा सकते हैं। पाकिस्तान सुन ले कि यह भारत अब पहले वाला नहीं है, अब यह योगियों का भारत है जो जयकारों के साथ साथ जंगी नारे भी लगाता है। अब बात होगी तो सिर्फ आखिरी चेतावनी की, और वार होगा तो अंतिम संस्कार का। याद रखो, एक अराजक राष्ट्र की उम्र वैसे ही होती है जैसे पाकिस्तान की छोटी, शर्मनाक और नरक जैसी। जब देश की सरहदें सुरक्षित हाथों में हो, जब सत्ता की कुर्सी पर एक शक्तिशाली रक्षक बैठा हो, तब इतिहास गढ़ा जाता है, और सीएम योगी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सीएम योगी का पाकिस्तान पर हमला यह बताता है कि भारत आज कितनी मजबूत स्थिति में है, और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी किस कदर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं 2027 के पहले। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।